एक कागज पर एक तरफ लिखिए कि लॉकडाउन जारी रखने के फायदे और दूसरी तरफ लिखिए लॉकडाउन जारी रखने के नुकसान। जी। दोनों की संख्या जब आप गिनेंगे तो लगभग बराबर होगी। को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन छोटा कौन बड़ा, किधर जाए। जान को सुरक्षित करें तो जहान छूट रहा है, और जहान को सरसब्ज करने की कोशिश करेंगे तो जान जाएगी। अब इन दोनों के बीच में संतुलन साधना है, ये कठिन काम है। और मुझे लगता है शायद किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था, किसी भी सिस्टम के पास इसका कोई कंप्यूटराइज्ड आंसर नहीं हो सकता कि ये टैली है, इसमें भर दो, फीड कर दो डाटा और रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा इतने से इतने फैक्ट्री खोल दो, इतने से इतने बंद करो। नहीं, कोई नहीं जानता कि एक मोटी मोटी सहमति जो देश ने बनाई कि ग्रीन जोन्स में कुछ छूट दीजिए ताकि पहिया कुछ तो घूमे, जो ट्रेन यार्ड में खड़ी है वो कुछ तो चले ना, एक्सप्रेस सही पैसेंजर की रफ्तार से कुछ तो घूमे, 10-5 करोड़ आदमी तो कहीं इंगेज हो। क्योंकि कल की बैठक में ये बात आई थी सर्वोच्च स्तर से कि खतरा कोरोना का बड़ा है, सच है, लेकिन यह भी सच है कि अर्थव्यवस्था को बहुत लंबे समय तक हम बंद नहीं रख सकते, यह भी सच है। इस स्थिति में भारत के सामने कोई स्पष्ट विकल्प या सुविधाजनक विकल्प आएगा, ऐसा दिवा स्वप्न न मैं देखता हूं, न देश चलाने वाले लोग देख रहे हैं और ना इंडस्ट्री देख रही है। हां, इतना तय है वैक्सीनेशन दोनों को चाहिए, कोरोना के लिए भी वैक्सीनेशन चाहिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वैक्सीनेशन चाहिए। जितना बड़ा झटका भारतीय अर्थव्यवस्था को लगा है, उतना बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था ने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा। भूतो न भविष्यति कहा जाता है, तो भविष्यति को हटा देंगे, भूतो ना तो है, भूतकाल में कभी नहीं देखा, भविष्य में क्या होगा परमात्मा जाने। वैक्सीनेशन दोनों की खोजनी होगी। जितना बड़ा संकट उतनी बड़ी वैक्सीन चाहिए, और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जितने एवेन्यूज खोलने मैंडेटरी होंगे, वो भारत जैसे देश में उतनी बड़ी मैन पावर को अपने साथ समायोजित करेंगे कि वहां ये सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या पैदा हो जाएगी। संभव नहीं। सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो सोशल डिस्टेंसिंग का आराम से पालन कर सकती है। बड़े कमरे हैं, बड़ी कुर्सी है, मेज है, चपरासी है, सिस्टम है, ग्लव्स, चपरासी भी ग्लव्स पहन के आ रहा है, पानी दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन जहां लोडिंग अनलोडिंग हो रही है कारखाने में, वहां मुश्किल हो जाता है। अगर होगी भी तो वो उस स्तर की नहीं हो सकती। यह एक व्यावहारिक चुनौती है जो अर्थव्यवस्था और इसके बीच में हमको चुननी होगी। लेकिन इधर 2-3 दिनों के भीतर हजारों लोगों ने मुझसे यही प्रश्न किया। कुछ ने अपने जिले के बारे में प्रश्न किया, कुछ ने राज्य के बारे में, कुछ ने देश के बारे में कि क्या क्या खुलेगा, क्या क्या नहीं खुलेगा, और ये लॉकडाउन जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। देश के सामने आज इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, जब मैं लोगों से मिलता हूं जिनको हम लोग बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत है, जो भारत की आत्मा है, जो भारत की शक्ति है, वो लोग भी दुविधा में हैं। वो लोग भी कुछ तर्क इधर के देते हैं, कुछ उधर के देते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब समझ नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। ये दुविधा केवल लोगों की नहीं, ये दुविधा भारत की दुविधा है, ये दुविधा दुनिया की दुविधा है। 2 मिनट मैगी नहीं है निर्णय कि गर्म पानी में डाला और हिलाया और खाने लायक बन गई। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ट्रकों के पीछे लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैसा ही दृश्य भारत के सामने खड़ा है। भारत निर्णय तो लेगा, और इतिहास जब ऐसी चुनौतियों में किसी देश को, दुनिया को डालता है तो निर्णय होते हैं उनसे, फिर इतिहास एक नई शक्ल में हमारे सामने आता है भविष्य में। वो निर्णय क्या हो सकते हैं,
या हम यूं कह लें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, भारत का आमजन है, कारोबारी हैं और व्यापार के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो क्या चाहते हैं, जरा मुझे लगा कि उनसे भी बात कर ले, ताकि कुछ शायद बात ऐसी निकले जो सरकार को मदद दे कहीं फैसला लेने में। सरकार जो फैसला लेगी वो भारत का ही फैसला माना जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि निर्णय से पहले हम अपनी अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि मैं हमेशा मानता रहा हूं, कोई भी सत्ता रही हो अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में 30 वर्ष के, सरकार भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए भारत के आम जन को अपनी राय रखने का हमेशा पूरा अधिकार होता है। सरकार कहीं बाहर से आए हुए लोगों का समुच्चय नहीं है, ये हमारे बीच के लोग हैं जिनको हमने चुना कि भाई आप व्यवस्था देखिए। इसलिए मुझे लगा किसान से भी पूछे, व्यापारी से भी पूछे, सामाजिक व्यक्ति से भी पूछे कि क्या होना चाहिए।